कि मन द्रव्य है कि अद्रव्य है। सदगुरु कबीर ने मन पर बहुत साखियां कही और एक प्रसिद्ध साखी है, पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पौनों ते उतावला, दोस्त कबीरन कीन। मन पानी से भी बहुत पतला है और धुआं से बहुत झीन है और पवन से भी बहुत चंचल है। ऐसे मन से लोगों ने मित्रता की है। पवन, पानी, धुआं, ये सब पदार्थ हैं, मन पदार्थ नहीं। पदार्थ का अर्थ होता है पद का अर्थ, तो पद का अर्थ तो होता है। किसी भी पद का अर्थ होता है और काल्पनिक भी होता है। जैसे भूत, अगर प्रेत के लिए भूत शब्द का प्रयोग किया जाए तो भूत एक पद है, शब्द है, और उसका पदार्थ क्या है? कल्पना, कोई वस्तु नहीं। काय एक पद है, शब्द है, पद यानी अक्षरों का जोड़, और गाय रूपी पद का, शब्द का पदार्थ है। वो है एक जानवर जो 4 पैर वाली है, सींग जिसके होते हैं, जो बच्चा देती है, दूध देती है, वो पदार्थ है। तो पद का पदार्थ होता है। एक पदार्थ का अर्थ होता है द्रव्य, वस्तु। एक पदार्थ का अर्थ होता है पद का अभिप्राय। वो अभिप्राय काल्पनिक हो सकता है। बंध्या का पुत्र, ये भी पद है और उसका पदार्थ है। बंध्या का पुत्र पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? काल्पनिक, कोई वस्तु नहीं। मन द्रव्य नहीं है, संस्कारों का समुच्चय है। लेकिन संस्कार जहाँ टिकते हैं वो द्रव्य है। जीव के साथ में संस्कार चलते हैं, कर्मी जीवों के साथ में, और उन संस्कारों का आधार निश्चित है, द्रव्य होना चाहिए। ये हम अनुमान से कह सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। सूक्ष्म तत्व कणों की ग्रंथि कोई होनी चाहिए। सारी वस्तुएं देखी नहीं जा सकती। परमाणु आज तक देखा नहीं गया है, यंत्र द्वारा भी देखा नहीं गया है, और आगे भी देखा जाना असंभव है। लेकिन परमाणु ही पदार्थ का अंतिम रूप है। योग दर्शन के भाष्य में व्यास ने एक श्लोक उद्धृत किया है। ये व्यास ईसा के बाद हुए हैं, जो योग दर्शन पर भाष्य किए हैं। योग दर्शन पर शायद है प्रथम भाष्य उनका है, संस्कृत में है। तो उसमें बीच बीच में उन्होंने कई महत्वपूर्ण श्लोकों को उद्धृत किया है। एक श्लोक उद्धृत किया है जिसको माना जाता है सांख्य दर्शन के खष्टितंत्र ग्रंथ का है। कपिल का रचा हुआ खष्टितंत्र ग्रंथ था, उसका नाम था खष्टितंत्र। इसकी चर्चा ईश्वर कृष्ण ने सांकारिका में की, जो ईसा के 100 वर्ष पहले है। कपिल महाराज के सिद्धांत और साधना दोनों पक्षों पर शास्त्र लिखने वाले ईसा के 100 साल पहले
दोनों होते हैं, पतंजलि और ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण सांख्य दर्शन के तत्व विवेचन को लिखते हैं और उसका नाम है सांख्य कारिका, जो 70 कारिकाओं में है। कारिका श्लोक, उन श्लोकों को कारिका कहते हैं जो व्याख्या स्वरूप विवरण पूर्वक हो। और सांख्य दर्शन के साधना पक्ष को पतंजल ने योग दर्शन के नाम से लिखा है। और स्वयं कपिल का जो विचार था वो खष्टतंत्र में था, ये ईश्वर कृष्ण ने अपनी कारिका में लिखा है और बताया है कि खष्टतंत्र में समत मंडन, परमत खंडन, आख्यायिकाएँ इत्यादि थी। इसका मतलब कहानियों द्वारा भी समझाया गया था। बड़ा ग्रंथ था, बहुत पहले हुआ है, वैदिक युग में कपिल हुए हैं। ऐसा वेद मंत्रों में भी, ऋग्वेद के मंत्र में आता है और शाणाचार्य ने वैसा भाष्य भी किया है। सांख्य दर्शन का प्रभाव समस्त भारतीय दर्शन पर है और यूनान के दर्शन पर भी है। महाभारत में सांख्य दर्शन का प्रभाव अत्यंत है। सांख्य दर्शन पारक सिद्धांत के अनुकूल बहुत पड़ता है। उसी खष्टतंत्र ग्रंथ का जो कपिल की रचना है, वहीं से वो मंत्र उद्धृत किए, ऐसा लोग मानते हैं। उन्होंने लिखा है, गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपद मृक्षत यत् दृष्टपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। गुणानाम, गुणों का जो परम रूप है, यानी सूक्ष्म रूप है, न दृष्टपद मृक्षत, दृष्टों के पथ से, दृष्टियों के पथ से, इंद्रियों के रास्ते से न रिक्षत, नहीं चमकती है। रिक्षणा नाम चमकना, अर्थ है देखना। पदार्थों का जो सूक्ष्म स्वरूप है वह आँखों से नहीं दिखता, इसका अर्थ है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपथम मृक्षति यत् दृष्टपथम प्राप्तम, और जो दृष्टिपथ से प्राप्त होता है, आँखों से देखा जाता है, तन्मायो सुतुच्छकम, वो तो माया मात्र है और तुच्छ, एकदम वैज्ञानिक तथ्य। जो दिखता है वो सच नहीं है, जो सच है दिखता नहीं। इसमें निराशा भी होती है, लेकिन निराशा की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। योग दिखता है, इकाई नहीं दिखती। शरीर योग है, मकान योग है, सारी चीजें योग है। योगज, योग से बनी हुई, कणों के जोड़ से बनी हुई चीजें हैं। परमाणु मूल है और वो अदृश्य है। आत्मा मूल है, वो अदृश्य है। जड़ और चेतन का मूल स्वरूप अदृश्य है, और जो दिखाई देता है दृश्य, वो झूठ है। और उसी झूठ में हम लोग फंसे। इसका विवेक करो। मन के विषय में कैसे मन टिकता है, कैसे वासनाएं टिकती हैं। चेतन आत्मा में वासनाएं टिकती है, कहा नहीं जा सकता है। चेतन आत्मा के साथ वासनाएं चलती हैं, तो निश्चित है जड़ द्रव्यों की कोई ग्रंथि होनी चाहिए। ये हम अनुमान से कहते हैं, आँख से देख कर नहीं। बहुत चीज़ें अनुमान से ही जानी जा सकती हैं, सब चीज़ें आँखों से नहीं दिखती हैं। मन कोई द्रव्य नहीं है, मन वासनाओं का समुच्चय है, देखे सुने भोगे के संस्कारों का संग्रह है।
यही मन उपद्रव करता है। मन न होता तो भवसागर न होता, किंतु भवसागर से तरने का भी यही रास्ता है, मन। मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह उठते हैं। मन से विवेक, वैराग्य, दया, क्षमा इत्यादि सद्गुण पल्लवित होते हैं। मन ही से अच्छाई, मन ही से बुराई। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बंध और मोक्ष का कारण केवल मन है। विषयासक्त मन बंधन करता है, विषयासक्त मन बंधन करता है, विषय निवृत्त मन मोक्ष करता है। योग दर्शन में आता है, चित्त और चेतन के शुद्ध हो जाने पर कैवल्य हो जाता है। चित्त और चेतन, चित्त दृश्य, चेतन दृष्टा, दोनों जब शुद्ध हो गए तो कैवल्य हो गए। चित्त का शुद्ध होना क्या है? राग द्वेष से छूट जाना, मन में राग द्वेष बिल्कुल न रह जाना, ये चित्त की शुद्धि है। और चेतन की शुद्धि है, वह चित्त से अपने को पूरा अलग समझ ले। मैं चित्त नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, जो स्मरणों का प्रवाह है वो मैं नहीं हूँ। चित्त से चेतन अपने को अलग समझकर स्थित हो जाए तो वह उसका कैवल्य है। चित्त और चेतन दोनों अलग अलग है। चित्त की शुद्धि राग द्वेष की निवृत्ति से होती है और चेतन की शुद्धि चित्त से अपने को अलग समझ करके स्थित से होती है। जो मन का प्रवाह है वो मैं नहीं हूँ, जो मन है वो मैं नहीं हूँ। मन से अलग, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल हूँ। ये विचार ग्रहण करो। सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर बाहर। हो हुजूर ठाड़ कहता हूँ अब ते समझ समाया। इस सखी के पीछे यही सखी बीजक में। ऐ संतो सदगुरु का वचन सुनो, मत लीजिए सिर बाहर, सिर पर बोझा न उठाओ। सदगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर बाहर। हो हुजूर, तुम हुजूर हो, सम्राट हो, महान हो, अब तक समर्थ समार। इस साखी में 4 बातें हैं। पहली बात है, ऐ संतो सदगुरु का वचन सुनो। साहेब को प्रिय संत थे और वे जीव मात्र को संत मानते हैं। श्री पूर्ण साहेब ने ऐसी व्याख्या भी की है। शुरू के ही शब्द में उन्होंने बताया है, संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को निर्वारित निज रूप। श्रोता संत है, जीव संत है, और शांत स्वरूप जो लोग हैं संत हैं। संत शब्द सत से बना है। संस्कृत में संत होने को कहते हैं। महात्मा के रूप में संत का प्रयोग संस्कृत साहित्य में ज़्यादा नहीं है। इसलिए कुछ लोग कल्पना करते हैं कि सेंट से संत बन गया, ईसाइयों का सेंट। ईसाई लोग महात्मा को सेंट कहते हैं। और ईसा के 150 वर्ष बाद ईसाई दक्षिणी भारत में आ गए और वे सेंट सेंट कहते थे। तो व्यंग में संत कहना शुरू हो गया हमारे यहाँ। जो कोई चालाक है, अरे वो बड़ा संत है। तो ईसाइयों के ऊपर व्यंग करके अपने यहाँ व्यंग में संत कहा गया।
और जो कुछ भी यहाँ संत आया है वही सेंट से आया है। इस प्रकार कुछ लोगों की कल्पना है, लेकिन ये कल्पना सच नहीं। ईसा के जन्म के पहले संस्कृत साहित्य में संत शब्द आ गया है, इसका प्रमाण है। बौद्ध ग्रंथ में भी आ गया है। संत शब्द संस्कृत साहित्य में महात्मा के लिए बहुत नहीं है। संत सत्य, संत शब्द जो आया वो सत्य के लिए है, होने के लिए है, और सत्य से संत बना है। जीव सत है, इसलिए वो संत है। सदगुरु वचन सुनो संतो, है संतो सदगुरु के वचन सुनो। सदगुरु के वचन सुनने वाले कम हैं, क्योंकि गुरु की भीली जीव डरे। गुरु तो भीली देते हैं, मीठा देते हैं, लेकिन जीव उससे डरता है। क्यों? काया सिंचनहार, वो काया को सिंचने वाला इंद्रियों का लंपट है, इसलिए वो तम्बाकू नहीं छोड़ना चाहता, बीड़ी नहीं छोड़ना चाहता, सिगरेट नहीं छोड़ना चाहता, विषय वासना नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए सदगुरु के वचन को लोग सुनना नहीं चाहते। साहब कहते सुनो तुम्हारा कल्याण होगा। दूसरी बात है, मत लीजिए सिर भार, सिर पर बोझा न उठाओ। मान्यताओं का बोझा दिमाग पर न ला दो। मान मान करके दुखी हो। राग माने द्वेष माने, ईर्षा द्वेष माने, काम क्रोध लोभ मोह माने, मोह माने वैर माने, मान मान करके दुखी हो। मत लीजिए सिर भार। हो हुजूर, तुम हुजूर हो, सम्राट हो, महान हो। ये तीसरी बात है। चौथी बात है, अब तय समर संहार। अब तू अपने को संभाल ले और दूसरों को भी संभाल। अब तय समर संहार दो ढंग से समझा जा सकता है। समर संहार, समर युद्ध में अपने को संभाल ले, मन के युद्ध में, और समर संहार स्वयं संभाल जा और दूसरों को भी संभाल। दूसरे की भी सेवा कर, दूसरों को भी रास्ता दिखा। कुल मिलाकर के संभालना है। आदमी में पूजने की आदत है, वो पूजना चाहता है। पत्थर है पूजना चाहता, पर्वत पूजना चाहता, पेड़ पूजना चाहता, सूरज पूजना चाहता है। हमारे यहाँ प्रथम पूजा सूरज की है। भारतीय परंपरा में सूरज की पूजा मुख्य है, और ये कहना चाहिए अग्नि की पूजा है। अग्नि को ब्रह्म कहा गया है, और अग्नि के चारों तरफ बैठ करके हवन करने वालों को ब्राह्मण कहा गया। पहले ये नियम नहीं था ब्राह्मण नामधारी ही यज्ञ करे, कोई भी यज्ञ करता था। आगे चल करके वर्ण व्यवस्था की कठोरता ने ब्राह्मणों में सीमित कर दिया, लेकिन वैदिक युग में ये नहीं था। पंच इंद्रिय जगह जना, ये ऋग्वेद के मंत्र में आता है। पंच इंद्रिय जना, इसका अन्वय होगा पंच जना इंद्रिय, पंच जन हवन करते हैं। इंद्रिय नाम हवन करना। पंचजन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। ये साणाचार्य ने भाष्य किया है। विदेश के विद्वानों ने भिन्न ढंग से भाष्य किया है, लेकिन साणाचार्य का भाष्य सही है। मैंने इसी को लिया है अपने वेद के अखाते में, और मैंने नाम दूसरा दिया है, ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। बात वही है, लेकिन ये सार्वभौमिक है। पूरी दुनिया में ज्ञानी है, शासक है, व्यवसायी है, शिल्पी है और श्रमिक है।
ज्ञानी ही ब्राह्मण है, विद्वान, ज्ञान देने वाले विविध विषयों के, वही ब्राह्मण है। एक मेहतर का लड़का है, प्रोफेसर है, ब्राह्मण है। संत रूप में है, आध्यात्मिक बोध देता है, ब्राह्मण है। तो ज्ञानी और शासक, जो शासन करते हैं, शासक की जरूरत है। समाज की व्यवस्था बिना शासन के नहीं हो सकती है, इसलिए राजा की आवश्यकता है। मंत्री, आजकल मंत्री की आवश्यकता है। मंत्री गड़बड़ करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, मजबूरी है उनको, ऐसा जंजाल लेके चलते हैं, उनको ज़्यादा खाना पड़ेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा खाते हैं तो पेट फटेगा। जैसे आजकल 1-2 मंत्री या कितने मंत्री पकड़े गए हैं बहुत ज़्यादा गबन में, वो गलत है, लेकिन कुछ तो उनको करना पड़ेगा, और उसके लिए जनता को भी उनको माफ़ी करना पड़ेगा। एक पार्टी की बात नहीं, सभी पार्टियों की बात है। चुनाव कैसे लड़ेंगे? रैली निकालना है, कैसे लगाएंगे? कहीं घर में उनके धरा है? बस सेठ साहूकारों से लेंगे। अब सेठ साहूकारों से लेंगे तो सेठ साहूकारों को दूसरे ढंग से देंगे। ये सब पहले चलता रहा, आज चलता, आगे भी चलता रहेगा। ज़्यादा खाना गलत है, गबन, जो बड़े बड़े गबन हो वो गलत है, लेकिन कुछ वो एकदम साधु बन के बैठा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। और आजकल तो साधु कितने हैं जो अरबपति हैं। ये साधु हैं कि असाधु हैं? कपड़ा रंगाए, दाढ़ी रखाए, या और भी किसी वेश में साधु हैं, और अरबों की संपत्ति, 1 अरब नहीं, अनेक अरब, ये सब साधु वेश के लिए कलंक है। इन बातों पर ध्यान दो। मन सूक्ष्म है, वो कोई द्रव्य नहीं है, वासनात्मक है। वो सामने है, सब देखते हैं मन को। स्मरण वृत्ति जो चलती है वो किसका विस्तार है? मन का। उसको ठीक करो। और इस साखी में साहब 4 बात कहते हैं। सद्गुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार, हो हुजूर ठाड़ का दो, अब तक समर समार। एक साखी में 4 अंश होता है, चारों में 4 बात कहते हैं। ऐ संतो, ऐ सज्जनों, सद्गुरु के वचन सुनो, ध्यान दो। दूसरी बात है, मत लीजिए सिर भार, सिर पर बोझा न उठाओ। मान्यताओं का त्याग करो, मोह का त्याग करो। मान्यताओं में दबे हो, पीड़ित हो, पिस रहे, रो रहे, क्यों पीड़ित हो? परिवार ठीक है, चलेगा, रो मत। बच्चे कमाए खाएंगे, आप नहीं रहेंगे, दुनिया चलेगी। लोग सोचते मैं नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या होगा, और परिवार वाले सोचते हैं कि पिताजी जाएं तो हम मालिक बने। ये धोखा है जीवन का। आप समझते हो हम नहीं रहेंगे तो दुनिया डूब जाएगी, और पीछे वाले सोचते हैं बूढ़ो हटें, मैं मालिक बनूं। आदमी धोखा में जीता है जीवन भर। अहंकार छोड़ो, मान्यताओं का बोझा छोड़ो। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये 3 विषय ध्यान दो। प्रत्यक्ष है ये जगत प्रपंच, परोक्ष है मान्यताओं का संसार, अपरोक्ष है आत्मा। संसार के सभी लोग प्रत्यक्ष में डूबे। शरीर प्रत्यक्ष है, धन दौलत प्रत्यक्ष है, परिवार,
समाज प्रत्यक्ष है, प्राणी पदार्थ परिस्थिति प्रत्यक्ष है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति में सब आ जाता है, ये प्रत्यक्ष है। इसी प्रत्यक्ष में सारा संसार डूबा है, इसी के मोह ममता भय में सब उलझे हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रतिक्षण परिवर्तित है, प्रतिक्षण परिवर्तित। इसमें हमें बड़ा विश्वास है, वो बदल जाता है, मन बदल जाता है, तन बदल जाता है, दोनों बदलने वाला है। शरीर में परिवर्तन आता है, प्यारे प्यारे बच्चे जवान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, और शरीर से ही नहीं रूखे होते, मन से भी रूखे हो जाते हैं। माँ बाप जो मोहब्बत करते थे, जो आशा रखते थे, वो धोखा ठहरता है। दोष बच्चों का नहीं है, माँ बाप का है। वे परिणाम को नहीं समझते हैं। एक 10 वर्ष का बच्चा, 15 वर्ष का बच्चा, 20 वर्ष का बच्चा क्या 30 वर्ष की उम्र में वैसे ही रहेगा? उसकी अपनी सत्ता होगी, पढ़ लिख करके कुछ धंधा करेगा, विवाह करेगा, आप ही विवाह उसका करेंगे, बाल बच्चे होंगे, वैसे मन कैसे रहेगा? ये माताएं लड़कों की जल्दी शादी करना चाहती हैं, बहू घर में आवे, बहुत बेताब रहती हैं, बहू आवे। जब बहू आई तब बहू से दुश्मनी शुरू कर दी, क्योंकि बहू बेटे दोनों एक जगह रहेंगे। घर के बाद बहू अपने बेटे से कहेगी, समझदार है तो संभाल के कहेगी, नहीं समझदार है तो बढ़ा चढ़ा के कहेगी। उसको लेकर के लड़के के मन में फर्क पड़ना शुरू होगा, तो वैसे कैसे रहेगा? स्वार्थ अलग अलग होगा। आपके लड़के के लड़के होंगे तो सब अपने अपने लड़के बच्चों के लिए पोगरी माल इकट्ठा करना चाहेंगे। आप चाहेंगे हम सबके मालिक रहें, आप मालिक नहीं रह पाएंगे। मलकई पहले छोड़ दो, सुख चाहो तो। पूर्वजों में इसीलिए तो वानप्रस्थ सेवन था। 50 वर्ष के हो गए तो वानप्रस्थी हो गए। अब आप बैठे हो कपार पर बच्चों के और उनको अपनी नाक की सिधाई में रखना चाहते हो, तो तकलीफ नहीं पाओगे तो क्या पाओगे? बच्चों को स्वतंत्र कर दो। और अगर आप आग्रह रहित हो करके, हठ रहित हो करके, पकड़ रहित हो करके, सरल और प्रसन्न हो करके रहते हो, तो बच्चे आपकी बात मानेंगे भी। लेकिन आपकी त्रुटि है, आप तनाव में हो गए, क्योंकि बच्चा कहा नहीं मानता, मनमानी है, उद्दंड है, तो आप और उद्दंड हो गए, कट कहने लग गए, भेदभाव रखने लग गए, बच्चों का मन और खराब हो गया, आपसे और वो अलग होते चले जा रहे हैं। आपको चाहिए आप सरल रहो। वह चाहे जितना दुर्गुण दोष करें, चाहे जितना हठ और अहंकार करें, आप सरल रहो। सरल रहोगे तो उनके मन में भी सरलता आएगी, तो अच्छा रहेगा। आदमी अहंकार में पड़ करके सब खराब कर लेता है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं और तीनों निरंतर परिवर्तनशील हैं। इसमें अपने मन को बांध के रखोगे और इनसे सुख की कल्पना करोगे तो दुख की चांटी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन भर दुख मिलना है, पक्का है। सेवा कर दो निष्काम, बच्चों को पढ़ा लिखा दो, पाल पोस दो, समय और विवाह शादी कर दो, बस कुछ लेना देना नहीं। उनको धन्यवाद देते रहो सब समय। सेवा करें धन्यवाद दो, न सेवा करें धन्यवाद दो। विनम्रता से पेश आवे धन्यवाद दो, कठोरता से पेश आवे धन्यवाद दो, हर समय धन्यवाद दो, तब सुखी रहोगे।
प्रत्यक्ष में सब जीव डूबे हैं। बस यही सच लगता, देह, परिवार, धन दौलत, मान बढ़ाई, पर प्रतिष्ठा, यही सच है। और इसी में सब जल जल के मरते हैं। पूरा संसार एक भाड़ भट्टी है और उसमें सब जल रहे, झुलस रहे हैं। कोई कोई सुग्ध जीव इससे ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं। उनको समझ में आता है कि जिससे मैंने सुख की कल्पना की वहां से दुख मिला। जल्दी बल्दी आप किसी को छोड़ करके दूसरे का संबंध करते हैं क्योंकि पहले वाला धोखेबाज है, तो दूसरे वाला भी वैसे ठहरता है क्योंकि आप बहुत चाहते हैं। आपको हर जगह धोखा लगता है। आपको लगता है आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, आपका लड़का धोखा दे रहा है, आपका भाई धोखा दे रहा है, माता पिता धोखा दे रहे हैं। आप बहुत कामना वाले हो, इसलिए लोगों को धोखेबाज मानते हो। उनको छोड़ करके नए ग्रहण करते हो तो नए भी धोखेबाज लगते हैं। आप अपने लिए धोखा छोड़ दो, कुछ न चाहो। अपने लिए जो चाहते हो दुनिया को, ये सबसे बड़ा धोखा है। दुनिया में कुछ मिलेगा चांटे के अलावा? जीवन भर केवल चांटे खाना है, समझ लो। ये जवान लोग नहीं समझ सकते हैं। पास में बूढ़े बैठे हैं तो उनसे पूछ ले, केवल चांटे चांटे खाना है। कुछ सुग्ध जीव इसको समझते हैं तो प्रत्यक्ष से वो ऊपर उठते हैं। दुनिया से मन उबता है, कुछ नहीं धरा है इसमें। तब परोक्ष में कुछ खोजते हैं। परोक्ष का है अर्थ जो मन की अवधारणा है, कोई देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा हमारा दुख दूर करे। पुस्तकों में जैसा लिखा है वैसा सोच करके मन में कल्पना करते और उसकी पूजा करते हैं, या लोगों से सुना है उस ढंग से उपासना करते हैं, या अपने मन से अवधारणा कर लेते हैं उस ढंग से करते हैं। और इसी में पर्वत पूजा जाता है, पत्थर पूजा जाता है, पेड़ पूजा जाता है, पौधे पूजे जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी पूजे जाते हैं, बरियारा पूजा जाता है। बरियारा एक छोटा पौधा होता है। यहाँ पूछते हैं कि नहीं, इसी वर्षा में कई त्यौहार अवध क्षेत्र में भी होते हैं, तो माताएं जाकर के बरियारा पूछती हैं। तो उसमें कल्पना है कि हमारा बच्चा बलवान होगा, बरियार होगा, बलवान। वो पौधा पूछती, भोली भाली स्त्रियाँ, पेड़ पौधा। सूरज पूछते हैं, मैंने यही कहा रहा था, अग्नि। अग्नि सबसे बड़ा देवता है भारतीय परंपरा में। यास्क मुनि का नाम मैंने लिया था प्रथम टाइम में, जो वेदों के निरुक्तकार हैं। आज से 2800 वर्ष पहले हुए हैं, ईसा के 800 वर्ष पहले। उन्होंने केवल 3 देवता माना है। द्वलोक में सूरज, अंतरिक्ष में वायु और पृथ्वी पर अग्नि, ये 3 देवता। तीनों जड़ हैं। सूरज जड़ है, वायु जड़ है, आग जड़ है। लेकिन पहले इसे सब माना गया और उनकी पूजा चलती थी। फिर आगे चल करके पेड़ पौधे, पत्थर, पर्वत, सबकी पूजा चली। मूर्त पूजा नहीं थी वैदिकों में, कहीं मूर्त पूजा का पता नहीं लगता है। उपासना के लिए इसीलिए विद्वानों ने ओम की कल्पना की। आ उ म, ये 2.5 मात्रा को जोड़ करके आ उ एक मात्रा है और म आधा, ओम, इसकी कल्पना की और इसमें मन लगाने का अभ्यास किया। मूर्ति पूजा नहीं थी। बौद्धों जैनों की देखा देखी मूर्ति पूजा इसमें आई। बौद्धों जैनों ने जब मूर्ति स्थापित की और बढ़ने लगी, तब पूजा के लिए ब्राह्मणों को भी वो लोग निमंत्रित करने लगे, पैसा दे करके, वेतन दे करके। तो कुछ ब्राह्मण मंदिरों के पुजारी हुए
तो ब्राह्मणों ने उनको अजात माना। जो ब्राह्मण मूर्ति पूजा करने पेशा अपनाता था उसको देवलक कहा गया। महाभारत में भी देवलक आता है। मूर्ति पूजकों से घृणा व्यंजक शब्द, मूर्ति पूजकों के लिए घृणा व्यंजक शब्द है देवलक। देवलक बड़े खराब होते हैं। देवलक का मतलब है जो मूर्तियों की पूजा करे ऐसा ब्राह्मण। महाभारत में कई जगह आता है कि देवलक को ब्रह्म भोज में नहीं बुलाना चाहिए। ब्रह्म भोज हो, अगर ब्राह्मणों को भोज कराना है तो उस ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए जो मंदिरों में मूर्ति पूजता हो। इतना विरोध था, लेकिन धीरे धीरे लाभ दिखाई दिया। मूर्ति स्थापित कर लो, पूजा हो तो चढ़ावा होता, पैसा बढ़ता है। तो धीरे धीरे पंडितों ने कहा है तो पंडितों का ही, ब्राह्मणों का ही अधिकार है, दूसरे का नहीं है। तो सैकड़ों वर्षों से, क्या 1,500-2 हजार वर्षों से फिर ब्राह्मण हर जगह पुजारी हो गए। तो परोक्ष की मान्यता मनुष्य में आती है। कहीं पूजने की इच्छा होती, देखता है मैं असमर्थ हूं, कोई समर्थ हो जो मेरा दुख दूर करे। तो प्राकृतिक शक्तियों को देवता माना गया, पेड़ पौधों को माना गया, आकाश को माना गया, धरती को माना गया, जल को माना गया। और वैसे भी इनसे पार्थिव पदार्थों से हट करके अदृश्य रूप में भी ईश्वर अनेक ढंग से दुनिया में माना गया और उनकी उपासना लोग करने लगे। ये परोक्ष की उपासना है और इसमें मन कुछ हल्का हुआ। दुनियादारी में डूबा डूबा दुख। तो एक आदमी हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही बैठ गया और उसी में मगन है 1 घंटा, तो उसका दुख हल्का लगा। कोई दुर्गा जी की मूर्ति के सामने बैठा है, कोई राम जी की, कोई कृष्ण के, कोई विष्णु के, कोई शिव के। अब तो कबीर की भी मूर्ति बनने लगी है। बुद्ध महावीर की तो पहले ही बनी, उसी ने तो हिंदू समाज को मूर्ति पूजा दी है। या कोई ये सब नहीं माना तो ऐसे मन में अटकल करता है ईश्वर हमारे ऊपर है, वही रक्षक है और सब शक्तिमान है और मंगलमय है, वो दुर्जन नहीं है, सज्जन है। इस प्रकार शुभ गुणों की अवधारणा उसमें करके लोग पूजा प्रार्थना करने लगते हैं। ये परोक्ष उपासना है। इसमें भी मन हल्का होता है, कुछ संतोष मिलता है, दुनियादारी से चित्त हटता है। किसी भी ने, यद्यपि वो देवता काल्पनिक है, लेकिन उसके द्वारा मन में कुछ शांति संतोष आता है, लेकिन बोध नहीं होता है। मन का भटकाव मिटता नहीं। जब अपरोक्ष बोध होता है तब भटकाव मिटता है। अपरोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष आत्मा, इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है, मन से अवधारित परोक्ष है, और इंद्रिय और मन दोनों जहाँ शांत हो गए वो अपरोक्ष है। इसके विषय में श्रुति कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। यदा, जब, पंचावतिष्ठन्ते, पंच अवतिष्ठित इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद, मनसा सह, मन के सहित, बुद्धिश्च, और बुद्धि भी, न विचेष्टत, नहीं चंचल होते हैं, ताम, उसको, आहु कहते हैं परमाम गतिम, परम गति। जब पांचों ज्ञानेंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, बुद्धि शांत हो गई, ये परम गति है। इसमें सबका निर्वाह हो गया, बौद्धों का भी। बौद्ध लोग आत्मा
शब्द तो कहते हैं पाल के अनुसार अत्ता, अत्ता ही यत्नो नाथो अत्ता ही यत्नो गति। इसका अर्थ होगा आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा की गति है। गति कहते हैं गमन को, प्राप्ति को, कल्याण को। यहाँ अर्थ है प्राप्ति। आत्मा ही आत्मा का प्राप्तव्य है, अलग नहीं। अत्ता ही यत्नो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति। लेकिन तथागत बुद्ध ने आत्मा के विषय में विश्लेषण नहीं किया, वो मौन रह गए। उस मौन का पीछे अर्थ लगाया गया कि बुद्ध आत्मा नहीं मानते हैं। और नागसेन मीनांदर के संवाद में ये पहली बात आई, ईसा के कुछ पहले का समय है। मीनांदर ये यूनान का सरदार था और वह नागसेन के पास आया। बौद्धों का प्रचार काफ़ी था इधर अफगानिस्तान इत्यादि सब तरफ, और आया और उसमें जो बहस है, पहली बार उसमें अनात्मवाद का पूरा व्याख्यान है। उसी के बाद अनात्मवाद जोर पकड़ा बौद्धों में। जो बौद्धों का त्रिपिटक ग्रंथ, 3 पिटक, एक पिटक में बहुत पुस्तकें हैं। तीनों पिटकों में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा नहीं होता है, लेकिन नागसेन के उपदेश से आगे चल करके अनात्मवाद पुष्पित पल्लवित हुआ संस्कृत साहित्य में, खूब बौद्धों के संस्कृत साहित्य में। बौद्धों से पूछा जाए मोक्ष किसका, निर्वाण किसका होगा, तो कहते हैं मत पूछो, ये पूछो कैसे होगा। जिसका निर्वाण होना वो है ही नहीं है, तो निर्वाण किसका फिर? जब आत्मा ही नहीं है तो निर्वाण किसका? कोई कहे कि 10 लाख रुपया फांसी के तख्ते पर बांध करके लटका है, जो कोई उस पर चढ़ करके फांसी ले ले उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या मतलब होता है? जो मर जाएगा तो 10 लाख रुपए कौन लेगा? जब आत्मा ही नहीं तो निर्वाण किसका होगा? बौद्धों के भारत से उच्छिन्न होने में कारण क्या है? कुछ लोग मानते हैं शंकराचार्य ने उच्छिन्न कर दी, बिल्कुल झूठ है। शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में हुए हैं। उसके बाद 400 वर्षों तक बौद्धों के बड़े बड़े मठ फलते फूलते रहे हैं और भारत में उनका बोलबाला रहा है। शंकराचार्य कोई क्रूर नहीं थे, शास्त्रार्थ किए होंगे कहीं कहीं, थोड़े दिन तो उनका जीवन ही रहा। और इसमें कारण है शंकर दिग्विजय। शंकर दिग्विजय संस्कृत में दक्षिणी भारत में बना, उत्तरी भारत में बना, और उसमें लिखा है कि उन्होंने सुदन्ना राजा को लेकर के बौद्धों को पकड़वा करके समुद्र में डलवाया, मरवाया, कटवाया, विध्वंस कर दिया। ये सब झूठी बातें हैं, कोई इतिहासकार इसको नहीं लिखता है। झूठी महिमा, और झूठी महिमा में शंकराचार्य के रूप को बिगाड़ा गया, परकाया प्रवेश उसमें कराया गया। शंकराचार्य परकाया प्रवेश करके रानियों के साथ में विषय वासना भोग करके तब उन्होंने उत्तर दिया मंडन मिश्र की पत्नी को। ये सब बकवास है, परकाया प्रवेश झूठ है। शंकराचार्य के स्वरूप को शंकराचार्य के अनुगामियों ने ही खराब कर डाला है। न तो इतिहास सम्मत बात है, न युक्त सम्मत बात है। शंकराचार्य ने बौद्धों को उच्छिन्न नहीं किया। मैं बताता हूँ कि इतिहास सिद्ध है, शंकराचार्य के निधन होने के बाद 400 वर्षों तक बौद्ध मत भारत में फलता फूलता रहा। इनमें बिगड़ने का कारण यह है कि आत्मा
के लिए मौन हो गया, खंडन शुरू हो गया। फिर इनमें महायान हीनयान दो आया, तो हीनयान ने अपने उद्धार के लिए जोर दिया। महायान ने कहा कि जब तक पूरी दुनिया का उद्धार नहीं हो जाता मैं अपना उद्धार नहीं चाहता हूँ। ये भावुकता है, पूरी दुनिया का उद्धार कब होगा? इतना शिथिल किए, सब में गड़बड़ी, खान पान गड़बड़, व्यवहार गड़बड़, बिगड़ते बिगड़ते भ्रष्टाचार बौद्ध मत में बहुत बढ़ गया। स्त्रियों का प्रवेश पहले से हो गया था, बुद्ध काल से ही। बुद्ध ने स्वयं कहा था कि ये पतन का रास्ता है। स्त्रियों का एकदम अलग थलग होना चाहिए, और अगर एक ही मठ में स्त्री पुरुष रहने लगेंगे तो विनाश के सिवा कुछ नहीं होगा। तो वह प्रभाव, आचरण की गड़बड़ी बहुत बड़ी, मंत्र तंत्र यंत्र, टोना टुटका, जादू, ये बौद्ध मत में भर गया। शास्त्रार्थ का युग था, शास्त्रार्थ हुआ, अच्छा शास्त्रार्थ हो जाए तो बौद्ध और वैदिक दोनों इकट्ठे हुए। जब वैदिकों ने पूछा निर्वाण किसका, बौद्धों ने कहा ऐसा मत पूछो, ये पूछो कैसे। कहे कैसे भी पूछना, लेकिन किसका? अब किसका है ही नहीं है, आत्मा नहीं है। तो उसमें जब वो पकड़े तो बौद्ध लोग मौन हो गए, उत्तर नहीं दे पाए, लजाए और लज्जित होकर के यहाँ से भागे। शास्त्रार्थ में जो हारता था वो लजा जाता था। कितने लोग तो आत्महत्या कर लेते थे। काशी में एक पंडित से एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था, पंडित हार गया था तो गंगा में डूब के मर गया। तो महात्मा ने अपने जीभ में क्लिप पहन लिया कि अब बोलूँगा नहीं, तो उनको कटजिब्बा बाबा कहा जाता था। शास्त्रार्थ में हारने के बाद मौत जैसी हो जाती थी। तो एक तो आचरण की भ्रष्टता, राहुल सांकृत्याय ने लिखा बुद्धचर्या में, बौद्धों के पतन का सब कारण बताया। अनात्मवाद तो है ही है। एनी बेसेंट ने लिखा है कि अनात्मवाद इनके पतन का एक मुख्य कारण है। और फिर घालमेल और आचरण की गड़बड़ी। तुर्क लोग आए, हमला किए बड़े बड़े मठों पर, इनके बड़े बड़े मठ थे, तोड़ दिए गए, उसमें भिक्षु भगे। तो हिंदुओं और जैनों के मठ, तो फिर इनका उद्धार हो गया क्योंकि इनके भक्त इनको पैसा दिए। लेकिन बौद्धों के विषय में श्रद्धा नहीं रह गई क्योंकि आचरण उनका खराब, तो इनके मठों का उद्धार नहीं हुआ। ये स्वयं राहुल सांकृत्याय ने लिखा है, जिन्होंने बौद्ध मत स्वीकारा था। अभी एक युवक ने पत्र मुझे दिया था जो कबीरपंथी युवक है, ये महाराष्ट्र का है और आंध्र प्रदेश से लगा हुआ उसका क्षेत्र है। उसको उत्तर भी दिया गया था, पता मिला कि नहीं वो मिलना चाहता है। तो कहा साहब कबीरपंथ के अमुक मठ में मैं गया, मैं कबीरपंथी हूँ, पढ़ा लिखा लड़का है, 35-36 वर्ष का है, जवान। तो गया तो वहाँ देखा भूत प्रेत झाड़ा जा रहा है और बहुत उसको असंतोष हुआ। फिर किसी कार्यक्रम में मेरी बीजक व्याख्या और कबीर दर्शन इत्यादि पाया तो खरीद लिया और पढ़ा, तो बहुत खुश हुआ और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने लिखा है कि आसपास में बौद्ध नामधारी बहुत हैं, लेकिन उनको तो देख करके घृणा होती है क्योंकि वो शराब मान सब खाते पीते हैं। आज जो नया एक बौद्ध लहर आई, तो लहर आई अम्बेडकराइट विचार से। अम्बेडकर बाबा हिंदू समाज छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब हिंदू नामधारी भी तो अजीब हैं, उनसे उनको घृणा हुई और अंतिम में नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली और हिंदू धर्म में छोड़ता हूँ, बौद्ध मत में आता हूँ। तो इस ढंग से हुआ कि हिंदू समाज से एकदम जैसे विरोध करके हुआ, कटुता। तो उस कटुता की नींव पड़ जाने से
जितने आजकल अम्बेडकराइट बौद्ध हैं वो हिंदू समाज से कटुता रखते हैं। सनातन धर्म के अंधविश्वास का खूब खंडन करते हैं, अपने बौद्ध मत का अंधविश्वास नहीं काटते। राम पैदा हुए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के इसका खंडन करते हैं। कैसे शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बच्चा पैदा होगा? लेकिन बुद्ध पैदा होते चले तो उनके पैर के नीचे कमल खिल गया, इसका खंडन नहीं करते। तो ये कौन सी निष्पक्षता है? मैंने तो पहले कबीर के लिए खंडन किया कि कबीर अलौकिक नहीं है, मनुष्य है। बीजक में किया, कबीर दर्शन में किया, हर जगह किया। तब दूसरे का कहा तो निर्णय हो तो निष्पक्ष हो, सबके लिए हो, और नहीं निर्णय लेना है तो सबका ऐसे चले और आगोज। तो उस लड़के ने लिखा है कि साहब बौद्धों को देख करके तो घृणा होती है, आचार विचार कुछ नहीं, खान पान अशुद्ध। मैं सुना उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती बौद्धों का स्थान पर बुद्ध महात्मा बुद्ध वहाँ बहुत रहे हैं, 26 वर्षावास किए हैं। अब फिर बौद्ध लोग वहाँ मठ बना लिए हैं। तो कुछ हरिजन कबीरपंथियों को बौद्धों ने बहकाया कि कबीरपंथ में क्या रहते हो, बौद्ध में आओ सीधे, सब बढ़िया समता है। तो कहे ठीक है, आपके गुरु लोग जब आए तो बताओ। तो उनके गुरु आए। ऐसा संजोग उसी समय एक जानवर मरा था, तो जानवर को लोग, गाय थी या क्या थी, फेंक दिए थे। तो बौद्ध लोग सब उठा ले गए और उसके मांस को सब खाए। तो जब कबीरपंथी लोग जो थे कहे अरे राम राम, इतने घृणित काम इनके हैं। तो फिर कहे भैया तुम्हारा बौद्ध मत हमें नहीं चाहिए। तो बौद्ध मत का जो ह्रास है, पतन का कारण है, वो सब ये सब है। एक तो भिक्षु और भिक्षुणी का संगम, फिर आचार विचार की शिथिलता और महायान के नाम पर ढिलाई, अनात्मवाद और बड़े बड़े मठ और उसमें सीमित होकर के विलासी हो जाना, ये सब का कारण है पतन। पतन का ये सब कारण है, शंकराचार्य नहीं। ये सब प्रसंगवशात मैंने कहा। इस मंत्र में जो श्रुत का मंत्र मैंने कहा है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानान मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। मैंने कहा कि इसमें बौद्धों का भी निर्वाह हो गया। बौद्ध आत्मा नहीं कहते हैं, इस शब्द में भी आत्मा नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि श्रुत में आत्मा नहीं है। जिस उपनिषद का ये मंत्र है वो तो पूरा आत्मवादी कठोपनिषद का है, परंतु यहाँ पर केवल साधना की बात कही गई। जब पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति है। आत्मा तो है ही, ये अपरोक्ष बोध है। हो हुजूर, ठाड़ कहता हूँ, साहब कहते तुम हुजूर हो, सम्राट हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो। मैं खड़ा हो के कह रहा हूँ दृढ़ता से, क्यों घबराते हो? तुम तुच्छ नहीं हो, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? किसको मना रहे हो? तुम स्वयं ब्रह्म हो। ऋषियों ने क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्तमस, वह तू है। अपने को हीन दीन मत मानो, तुम शुद्ध बुद्ध चेतन हो। तुम ब्राह्मण शूद्र नहीं हो, हिंदू मुसलमान नहीं हो, स्त्री पुरुष नहीं हो, काला गोरा नहीं हो, दरिद्र धनी नहीं हो, विद्वान अविद्वान नहीं हो, मूर्ख और बुद्धिमान नहीं हो। तुम तो शुद्ध चेतन हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो, खुदा हो, गॉड हो हुजूर, ठाड़ कहता हूँ, मैं खड़ा होकर कहता हूँ हिम्मत के साथ, अब तय समझ संभाल, अपनी को संभाल ले, मान्यताओं का बोझा छोड़ दे, मान्यताओं के बोझे में पिसो मत, मन को सरल बना लो, सहज बना लो। मन कोई द्रव्य नहीं है,
मन संस्कारों का पुंज है। मन को शुद्ध करो, मन की मान्यताओं के जाल में न पड़ो, मन से ऊपर उठो। महाभारत में एक से अधिक जगह ये बात आती है कि या तो बुद्धिहीन आदमी सुखी है या जो बुद्ध से पार है वो सुखी है। महाभारत बहुत अद्भुत ग्रंथ है, सब कुछ उसमें है। सामान्य लोग सोचेंगे लड़ाई झगड़ा है। या तो बुद्धिहीन आदमी सुखी होता है या जो बुद्धि से पार है वो सुखी है। बुद्धिहीन आदमी लड़गा, एकदम लड़गा, कुछ पता नहीं उसे, न हान न लाभ न राग न द्वेष, वो सुखी है। और जो बुद्धि से पार चला गया वो सुखी है। लेकिन जो बुद्धि से पार चला गया वही अस्थायी सुखी है। बुद्धिहीन के लिए तो सहज कहा गया, भाई बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो हान लाभ का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको झंझट ज़्यादा नहीं है। लेकिन असली सुखी है जो बुद्धि से पार चला गया है। ये बुद्धि का कतर व्योंत तू मैं, अहंकार, हठ, आग्रह, ऐंठन, क्रोध, काम, लोभ, मोह, इनको तोड़ो तब आनंद है। गांठ बना बना करके हम लोग रखे, एक घर में 4 लोग हैं, गांठ बनाए बैठे हैं, दूसरे तरफ देख नहीं पाते हैं। एक ही कमरे में हैं, एक दूसरे से बोल नहीं रहे हैं। बाहर से काम धंधा करके आए, एक दूसरे से प्रेम से नहीं बोल रहे हैं। क्या है? जीवन है कि नरक है? किस चीज का अहंकार करते हो? आप बड़े योग्य हो, सब अयोग्य हैं? सब अयोग्य नहीं है, सब योग्य है। मैं ही अयोग्य हूं। सरल बनो, सहज बनो, मान्यताओं का बोझा हटा दो और अपने आत्म अस्तित्व को समझो। आप महान हैं। अपरोक्ष बोध से ही पूरा कल्याण है। प्रत्यक्ष में तो विषय वासना में डूबना है और परोक्ष भी केवल अनुमान है। सामान्य व्यक्ति उसकी उपासना करता है, अच्छा है बुरा नहीं है, लेकिन उसको पूर्ण संतोष नहीं मिलेगा। पूर्ण संतोष मिलेगा जब अपरोक्ष बोध होगा। कबीर का विचार अपरोक्ष बोध है, केवल अपरोक्ष बोध है। वे परोक्ष में बिल्कुल नहीं अटकाते। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा होए रो सब सुख तेरे पास। जे खोजत कल्प हो गया घटई माए सो मोर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। जिसको खोजते हुए कल्पों बीत गए वो तो अपने अंदर है। पानी में मीन पियासी मैं सुनसुनी आवत हाँसी, धोबिया जल बिच मरत पियासा। हम परमात्मा में हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं, क्योंकि परमात्मा को बाहर खोजते हैं। इस पर एक व्यंग है। ईश्वर ने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने के बाद सोचा मैं कहाँ रहूँ, मुझे लोग खोज लेंगे। सोचा हिमालय पर चला जाऊँ तो वहाँ भी लोग खोज लेंगे, चंद्रलोक पर चला जाऊँ तो वहाँ भी लोग खोज लेंगे। तो मनुष्य के हृदय में घुस गया कि सब जगह खोजेंगे लेकिन अपने हृदय में आदमी नहीं खोजेगा। तो परमात्मा हृदय में घुस गया है। बाहर लोग खोजते हैं तो कहाँ पावें? जब हृदय में खोजे तब तो पावें। इसलिए साहब ने कहा दिल माँ खोज, दिल ही माँ खोजो यह करीमा रामा। कबीर पूरा CID काम करते हैं। उन्होंने कहा अरे क्यों भटकते हो, देखो तुम्हारे दिल में, बाहर न खोजो। यह करीमा रामा, करीम राम तुम्हारे दिल में है। इसलिए अपने दिलदार को समझो। मन वासनात्मक है, उसका त्याग करो और आत्म शांत रहो।